अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। इस वजह से मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हेडफोन का इस्तेमाल लाजमी करा करें, इससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो चलें बढ़ते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी हमारे साथ जिन भाई ने शेयर करी है, उन्होंने अपना नाम लेने से मना करा है। तो चलें सुनते हैं इस स्टोरी को इन भाई की ज़बानी। ये सन 1980 की बात है, जब मैं जंगल घूमने के लिए गया था और वहाँ पर मेरी मुलाकात एक बाबा से हुई थी, जो कि एक बहुत ही बड़े और घने दरख्त के नीचे बैठा हुआ मंतर पढ़ रहा था। इसके पास अजीब अजीब सी चीज़ें पड़ी हुई थी। इसके पास एक मरा हुआ उल्लू, हड्डियाँ और ब्लैक मैजिक करने वाला सामान मौजूद था। मैं इसको छुपके से देख ही रहा था। ये आँख बंद करके पता नहीं किस ज़ुबान में मंतर पढ़ रहा था। मैं इसको छुपके से देख रहा था कि तभी अचानक इसकी नज़र मेरे पर पड़ी और इसकी आंखें इतनी ज़्यादा खौफनाक थीं और इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी और इसका अजीब सा चेहरा, एक अजीब सी इसके चेहरों के ऊपर से वीरानियत महसूस हो रही थी। इसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। जैसे ही इसने मुझे देखा, वैसे ही मैं पलटने लगा और भागने लगा कि तभी अचानक इसकी एक बहुत ही भारी आवाज़ सुनाई दी, ए लड़के इधर आ। इसकी इस भारी आवाज़ को सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैं ना चाहते हुए भी इसके पास चल पड़ा। मैं इसके पास गया और इसने भारी सी आवाज़ में बोला, ए लड़के इधर बैठ। इसकी इस भयानक आवाज़ को सुनकर मैं वहाँ बैठ गया। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने उससे अपने दिल को थामते हुए ये बात पूछी, क्या आप ये सब कुछ क्यों करते हो, ये शैतानी काम क्यों करते हो। उसने मुझे हंसते हुए जवाब दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन एक आम सा बंदा था, लेकिन मैं जानबूझकर इस काम के अंदर नहीं आया। आज से 10 साल पहले मैं एक ऑफिस के अंदर एक पियून की नौकरी करता था और मेरी तनख्वाह काफ़ी कम थी और मेरे रिश्तेदार और मेरे कज़न वगैरह जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर थे और ये लोग मुझे अपने सामने कुछ नहीं समझते थे। ये समझते थे कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है और पैसे से ही सब कुछ हो सकता है। ख़ानदान की सारी लड़कियां भी मेरे जो अमीर कज़न थे उनसे ज़्यादा बातें करती थी और मुझे हर जगह पर डिग्रेड करा जाता था। एक दिन तो इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा ज़लील करा और मैंने ठान लिया कि मैं कैसे भी करके बहुत सारा पैसा हासिल करूँगा और इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनूँगा। उस दिन मैंने गुस्से के मारे अपना घर भी छोड़ दिया था और मैं घर से भटक के एक जंगल की तरफ आ गया था। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक बूढ़े तांत्रिक से हुई जो जंगल में बैठा हुआ मंत्र पढ़ रहा था कि तभी अचानक उसने मुझे अपने पास बुलाया। उसने मुझे बोला, मुझे पता है कि तुम किस परेशानी में हो, अगर तुम मेरे काम आ जाओ तो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। उस ब्लैक मैजिक करने वाले बूढ़े ने कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए उसके लिए तुम्हें 50 दिन जंगल के अंदर बैठ के आँख बंद करके मंत्र पढ़ने पड़ेंगे और इसके अलावा तुम्हें बहुत सी ऐसी शैतानी चीज़ें चाहिए होंगी। इस तरह से उसने काला जादू करना शुरू कर दिया और वो जंगल में बैठ के जंगल के अंदर मौजूद बहुत सी गैर मरई मखलूक है, यानी कि जो पीपल के और दरख्तों के ऊपर जो चुड़ैलें रहती थी, इसने उसको काला जादू की मदद से पकड़ना शुरू कर दिया। ये मंत्र और काला जादू की मदद से इन चीज़ों को अपने साथ मिलाता और इनसे जो काम ये करना चाहता वो करवाता। ये बताता कि इन चीज़ों को खुश करने के चक्कर में मुझे जंगली जानवरों का गोश्त भी खाना पड़ता। मुझे हर वो चीज़ करनी पड़ती जिनसे ये चीज़ें खुश होती और बदले में मेरे पास गाड़ी बंगला हर चीज़ आ गई, लेकिन मेरे पास खुशी नहीं थी, मेरे पास सुकून नहीं था। मैं हर वक्त चिड़चिड़ा रहता और किसी से भी सही से बात नहीं करता था। अब मैं इन चीज़ों से बाहर आना चाहता हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बेजार हो चुका हूँ। अब मेरा दिल अपनी पुरानी वाली लाइफ में आने का है। कम से कम मैं उसके अंदर खुश तो था और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तंग करती और मुझे वापस अपनी लाइफ में आने नहीं देती। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती और ये सारी चीज़ें मुझसे गलत गलत काम करवाती। इसने मुझे बताया कि मैं इन सारी चीज़ों से निकलना चाहता हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बेजार हो चुका हूँ। अब मुझे अपनी पुरानी वाली लाइफ में आना है। उस लाइफ के अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी खुश था। मेरे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश नहीं। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी। तो दोस्तों, जो कोई ऐसा काम करता है वो अपनी आखिरत भी ख़राब करता है और अपनी दुनिया तो ख़राब हो ही जाती है, लेकिन उसके दिल में से अल्लाह का खौफ निकल जाता है और ये सब कुछ भूल के वो गलत कामों में लग जाता है। इन लोगों से अल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और इन लोगों पर अल्लाह की लानत होती है। अल्लाह पाक हमें अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमें ऐसी शैतानी चीज़ों से महफूज रखे। आमीन सुबह आमीन। चलें बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारी एक सिस्टर ने हमारे साथ शेयर करी है। इनको एक दिन ख्वाब आया जो कि काफ़ी डरावना ख्वाब था
और इस ख्वाब को देखकर ये डर गईं और ये समझ रही थी कि ये शायद मेरी हकीकत है, ये सारा मंज़र मेरे आसपास ही हो रहा है। बल्कि यूँ आप समझें कि ऐसा इनको महसूस हो रहा था जैसे कोई ख्वाब नहीं हो, बल्कि ये सब रियलिस्टिक बन के इनके सामने आ रहा हो। इन्होंने देखा कि उस दिन अपने सोफ़े पर लेटी हुई थी और ये तकरीबन रात के 3:30 बजे का वक्त था कि इनकी आँख लग गई। थोड़ी ही देर बाद इन्होंने देखा कि एक बहुत ही अजीबो-गरीब शक्ल की औरत, बल्कि यूँ समझिए जो शीमेल होते हैं उस तरह की, वो अजीब सी शक्ल की औरत इनके सोफ़े के पास खड़ी इनको देखकर मुसलसल हँसे जा रही थी और अजीब सी ज़ुबान में कुछ बुदबुदा रही थी। वो पता नहीं किस ज़बान में क्या-क्या बातें कर रही थी और इनकी आँखें बंद थीं और ये इनके सर पर हाथ फेर कर बोल रही थी, उठो, उठो। ये भयानक औरत बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। इसकी लंबी सी ज़ुबान, इसकी लाल आँखें, इसके लंबे-लंबे बाल और इसकी हाइट तकरीबन 6.5 फीट के करीब होगी। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी औरत थी। इतने में ये औरत इनका गला पकड़ के दबाने लगी। ये औरत इनका गला पकड़ के दबा रही थी और ये औरत बहुत ही खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी। ये आवाज़ें इंसानी आवाज़ें नहीं थी, बल्कि ये कोई अजीब सी ज़ुबान की आवाज़ थी जो कि अनसुनी थी। ये चीज़ करते हुए जो हमारी बहन थी, उनका सांस और दम घुटना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे इनका दम निकल रहा हो और ये अपना गला छुड़वाने के लिए कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन इनकी अलग से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी कि तभी अचानक इनकी आँख खुली तो इन्होंने देखा कोई अजीब सा काले कलर का साया कमरे से भागता हुआ बाहर गया है। तो फिर इनको एहसास हुआ कि जो मेरे साथ ये सारा मंज़र पेश आया है, ये शायद एक ख्वाब था। लेकिन अगर ये ख्वाब था तो कमरे में से वो काला साया जो निकल के गया वो कौन था? तो दोस्तों ये थी स्टोरी जो हमारी बहन के साथ बीती। दोस्तों हमें चाहिए कि हम सोने से पहले सोने की दुआ और मसनून दुआएं पढ़ के सोया करें। इससे हम लोग अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हॉरर स्टोरियाँ। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करा करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ लेकर आते हैं। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।